गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th में ज्योग्राफी के चौथे चैप्टर कृषि के संबंध में चर्चा करेंगे। कृषि ऐसी क्रिया जिसके द्वारा मनुष्य का भरण पोषण होता है, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आर्थिक गतिविधियों की पृष्ठभूमि तैयार करता है, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आर्थिक संपन्नता के सोपान तैयार करता है। अब प्रश्न ये आता है कि कृषि इतनी उपयोगी है तो वास्तव में कृषि है क्या? कृषि वास्तव में एक प्राथमिक क्रिया है। इसके अंतर्गत खेतों की जुताई, खेतों की सफाई, खेतों में बीज बोना, उसके बाद खेतों की सिंचाई करना, फिर निराई गुड़ाई, उसके बाद जो फसल तैयार हो उस फसल को कीट रहित बनाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करना, और जब फसल पककर तैयार हो तो उसकी कटाई करके उसे अपने उपयोग में लेना, ये कृषि की समस्त क्रियाएं हैं। कृषि प्राथमिक क्रिया है क्योंकि यह व्यक्ति का भरण पोषण करती है और तत्पश्चात व्यक्ति के आर्थिक गतिविधियों के द्वार खोलती है। कृषि के माध्यम से ही उद्योगों को कृषि उत्पादन के रूप में कच्चे माल की प्राप्ति होती है। कृषि उपज को बेचकर मनुष्य अपने आर्थिक लाभ का अर्जन करता है। तो इस प्रकार जो कृषि है वो व्यक्ति का जीवन समुन्नत बनाने में आधारभूत साधन के रूप में उपयोग की जाती है। अब बात करते हैं कृषि के वर्गीकरण की। तो कृषि का वर्गीकरण दो रूपों में होता है। एक वर्गीकरण है जिसको हम निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं, और दूसरा वर्गीकरण है जिसे हम व्यावसायिक कृषि के नाम से जानते हैं। निर्वाह कृषि के अंतर्गत ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है जिनको भरण पोषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये फसलें सीधे खेतों से बाजार में आती हैं और बाजार से ये सीधे उपभोक्ता तक पहुंचती हैं, जिससे कि उपभोक्ता अपना भरण पोषण करके अपने जीवन यापन को प्रगतिशील बनाता है। दूसरी कृषि का जो वर्गीकरण है वह व्यावसायिक कृषि के रूप में है। व्यावसायिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि ऐसी कृषि है जिसमें उन फसलों का उत्पादन किया जाता है जो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं या फिर जिन्हें बेचकर आर्थिक लाभ का अर्जन किया जाता है। व्यावसायिक कृषि का उद्देश्य भरण पोषण करना नहीं होता बल्कि आर्थिक लाभ का अर्जन करना होता है। जहां एक और निर्वाह कृषि में गेहूं, चावल, मक्का, धान, जौ, बाजरा जैसी फसलों का उत्पादन होता है जो कि सीधे उपभोक्ता तक पहुंचती हैं, वहीं व्यावसायिक कृषि में कपास, गन्ना, जूट, चाय, कॉफ़ी, तिलहन की फसलें, तंबाकू, फल,
इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। ये ऐसे कृषि उत्पाद हैं जो विभिन्न प्रकार के उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार कृषि जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि दो वर्गों में विभाजित होती है। अब कृषि का दूसरा वर्गीकरण व्यावसायिक कृषि के अंतर्गत रोपण कृषि के रूप में सामने आता है। रोपण कृषि के अलावा मिश्रित कृषि भी की जाती है और मिश्रित कृषि एक साथ कई फसलों का उत्पादन करने के लिए की जाती है। मिश्रित कृषि के अंतर्गत जो कृषि का प्रारूप है उसमें एक साथ कई फसलें बोई जाती हैं और उन्हें एक साथ ही उत्पादित किया जाता है। जैसे गेहूं के साथ सरसों की फसल मिश्रित फसल का एक उदाहरण है। इसी प्रकार रोपण कृषि में फलों के बागीचे, गन्ने का उत्पादन, धान का उत्पादन, ये रोपण कृषि के उदाहरण माने जाते हैं। इसके अलावा कृषि की एक प्राचीन पद्धति है स्थानांतरित कृषि या झूम की खेती। झूम की खेती पूर्वोत्तर भारत में या उत्तर पूर्व भारत में पाई जाती है। झूम की कृषि के अंतर्गत या स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत पहले जंगलों को साफ किया जाता है, उन्हें जलाया जाता है, जिससे पोटाश के माध्यम से जमीन को उपयोगी खनिज मिलते हैं और उसके पश्चात उस भूमि पर खेती की जाती है और तत्पश्चात उस ज़मीन को 2-3 बार फसल लेने के बाद खाली छोड़ दिया जाता है और अगले स्थान पर इसी तरह से जंगलों को साफ करके खेती की जाती है। तो इस प्रकार स्थानांतरित कृषि या झूम की खेती ऐसी कृषि है जिसमें जंगलों का बड़े पैमाने पर विनाश होता है। इसलिए इस कृषि को पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक माना जाता है।